संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग जा रहे हैं वीर मेला। वीर मेला होता है हर साल दिसंबर के महीने में, 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 3 दिवसीय मेला होता है। और ये होता है ग्राम कर्रेझर, राजा राव पठार एरिया यहाँ पे बहुत फेमस है। कर्रेझर गांव का नाम पड़ता है वहाँ पे। और ये आपको रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर आप धमतरी से आ रहे हैं तो धमतरी से आपको वही कहीं 20-22 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और अगर आप कांकेर तरफ से आ रहे हैं तो कांकेर से ये लगभग 40-42 किलोमीटर दूर है। तो आप भी मिस मत कीजिए। आज पहला दिन है और मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मेला को देखने के लिए। आपके पास भी समय है, कल परसों ज़रूर आप समय बनाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और ज़रूर इस वीर मेला का आनंद लीजिए। जय हो वीर नारायण तोर, जय हो तोर बलिदानी के। जय हो वीर नारायण तोर, जय हो तोर बलिदानी के। जय हो ये समाज के भैया, जय हो छत्तीसगढ़ महतारी के, जय हो छत्तीसगढ़ महतारी के। दोस्तों, आज 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक हर साल ये लगभग यह वर्ष 8वां वर्ष है। यहाँ पे हम राजा राव पठार में उपस्थित हैं और राजा राव पठार में आदिवासी समाज के द्वारा वीर मेला का आयोजन किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, ये 8वां वर्ष है और बालोद जिला, कांकेर जिला और धमतरी जिला, ये 3 जिला के संयुक्त प्रयास से, यहाँ के आदिवासी समाज के संयुक्त प्रयास से यहाँ पे वीर मेला का आयोजन होता है। अब इस वीर मेला से जुड़े हुए क्या कहानियाँ हैं, क्या किस्से हैं, वो अभी एक साथ तो नहीं बताऊँगा मैं। पहले हम मेला घूमेंगे, मेले में क्या क्या चीज़ है, आज क्या क्या हो रहा है, इस सब चीज़ के बारे में देखेंगे, जानेंगे, पूछेंगे। और इस मेला से जुड़ा हुआ क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, शहीद वीर नारायण जी की क्या अमर कथा है, अंग्रेजों के समय उन्होंने कितना प्रयास किया, कितना मेहनत किया, इन सब के बारे में हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। यहाँ पे लोगों के स्वागत का पारंपरिक तरीका यहाँ पे अपनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे माताएं, बहनें, भैया लोग पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में हैं। सबका स्वागत पीले चावल से किया जा रहा है। पीले चावल से थाल पे लगा करके उन सबका स्वागत किया जा रहा है। अपनी संस्कृति को सजोट के रखने का यह बहुत ही अच्छा प्रयास वीर मेला में आदिवासी समाज के द्वारा। दोस्तों, यह आदिवासी समाज का पारंपरिक नृत्य रीलो नृत्य, यहाँ के कलाकार अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को बचा के रखते हुए और रीलो नृत्य में बहुत सुंदर प्रस्तुति देते हुए। राजाराव बाबाना राजाराव बाबाना ग्वाल पेंटा जंगो याना रायतार जंगोना
ऐसे सांस्कृतिक प्रस्तुति रेड क्रॉस टीम करांदुल कांकेर का टीम था ये। इसके पहले हमने जो देखा बालोद का टीम था। दोस्तों, आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के गौरव का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। हमारे लिए, हमारे समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग हमारे लिए गर्व हैं। इनके ही नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। तो इस समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर मेले का आयोजन किया है और जो हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे अंचल के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में ये जो महोत्सव करवाते हैं, उनके याद में, उनके बलिदान दिवस के रूप में, तो यह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही बधाई के पात्र हैं। भाई बचपन में यही मिठाई हम खा खा के बड़े हुए हैं। मेले में जो मिठाई खाते हैं ना, ऐसा सिंगाड़ा हो गया, गुलाब जामुन हो गया, ये सब देख के मुझे बचपन का याद आ जाता है। हमारे गांव में, आसपास के गांव में जब भी मेला हुआ करता था, हम ये सब जरूर खरीदते थे पहले। 250 रुपए की जींस, 250 रुपए की जींस, 250 रुपए की शर्ट, 250 रुपए की जींस, यहाँ पे सस्ती 500 का जोड़ा, 500 का जोड़ा, अच्छे क्वालिटी वाले जीन्स उपलब्ध है। आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। यहाँ पे बैग का दुकान है, ढेर सारी अलग अलग वैरायटी के बैग्स यहाँ पे बेचने के लिए रखे हैं। उसके बाद ये जूते चप्पल की दुकान है, और अरे वाह, इसके बाद ये रंग बिरंगे चश्मे। हेलो भाई, हेलो दोस्त, अगर आपको नए नए अच्छे क्वालिटी के चश्मे खरीदने हैं, अच्छे क्वालिटी का तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारी वैरायटी यहाँ ज़रूर है। ये वो दुकान है जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो इस टाइप का ट्रैक्टर वेक्टर कुछ तो खरीदता था मैं, डमरू खरीदता था मैं, और हम आपस में लड़ाई करवाते थे कि किसका कार ज़्यादा भाग रहा है, किसका कार एक दूसरे से टकराने के बाद कौन जीत रहा है। इस तरह हम कंपटीशन करते थे बचपन में। और इस मेला में आने के बाद, इन सब खिलौनों को देखने के बाद, बचपन की सारी यादें ताज़ा होती जा रही है। बड़े बड़े बंदूक देख सकते हो यहाँ पे। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको यहाँ पे लेके ज़रूर आइए, ज़रूर एंजॉय करेंगे। इन खिलौनों को देखकर आप उनके हिसाब से खिलौने भी खरीद सकते हैं। शानदार गुलदस्ता माता जी यहाँ पे सजाती हुई है। आज इस मेले का पहला दिन है। पहले दिन के हिसाब से काफ़ी कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। सभी दुकानदार, सभी व्यापारी अपने दुकानों को सजा चुके हैं अच्छे से। तो दोस्तों, जिसके याद में इस मेला का आयोजन होता है, इस प्रसिद्ध वीर मेला का आयोजन होता है, उसके बारे में भी हम आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहते हैं। उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम है शहीद वीर नारायण। शहीद वीर नारायण जी 1795 में उनका जन्म हुआ था, और वो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और प्रथम शहीद भी हुए। उनका जन्म 1797 में हुआ था, और वो 35 साल की उम्र में सोनाखान जिला रायपुर के जमींदार बन गए थे। उनसे पहले उनके पिताजी वहाँ के दीवान हुआ करते थे, और उनके बाद उनके उस एरिया की जवाबदारी उनको मिला, तो शहीद वीर नारायण जी को मिला। शहीद वीर नारायण जी वैसे बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, आम पब्लिक के, गरीबों के सेवक थे। उनके बारे में एक कहानी थी, कहानी नहीं मतलब हकीकत है। उनके बारे में ऐसा सुना गया कि एक बार सोनाखान के इलाके में शेर का प्रकोप हो गया, और वो शेर आदमखोर हो गया था, मतलब लोगों को मार के खा जाया करते थे, जिसकी वजह से सोनाखान के इलाकों में दहशत हो गया था लोगों के मन में। तो उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए अपने तलवार से जाके उनको शेर को मारा, और सोनाखान के लोगों के मन से उस शेर का डर भगाया। और काफ़ी वीर थे, वीरता उनके रग रग में बसा हुआ था। और उनके इस बहादुरी भरी काम के लिए अंग्रेज़ों ने भी उनको वीर पुरस्कार से नवाजा था। और ये राजा राव पठार में स्थित स्मारक है जो वीर नारायण सिंह जी को समर्पित है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 दिसंबर शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे लिखा हुआ है। 10 दिसंबर चूँकि शहीद वीर नारायण जी का बलिदान दिवस है, और इसी की याद में यहाँ पे उनका स्मृति चिन्ह यहाँ पे बनाया गया है। अभी फ़िलहाल महामहिम राज्यपाल जी का उद्बोधन चल रहा है मंच पे, और कुछ ही देर में यहाँ पे महामहिम जी भी उपस्थित होने वाले हैं। आप देख सकते हैं ऊपर एक भाई साहब
आदिवासी वेशभूषा में सुसज्जित हैं, जो कि आदिवासी गौरव के प्रतीक हैं। साथ में तीर है, धनुष है और कुल्हाड़ी उनके पास उपस्थित है, जो कि आदिवासियों की शान है। हमारे जंगल के क्षेत्रों में, हमारे बस्तर के क्षेत्र में जितने भी आदिवासी हैं जो घनघोर जंगल के एरिया में रहते हैं, वो इस तरह से धनुष, बाण, कुल्हाड़ी हमेशा अपने साथ रखते हैं। ये हमारे लिए एक ऑनर की जैसा है। हमने सिक्योरिटी गार्ड को रिक्वेस्ट किया, अंदर आने की अनुमति मांगा, और ये कारपेट एक्चुअली महामहिम राज्यपाल जी के लिए बिछा हुआ है, जहाँ जो अतिथिगण आए हैं उनके लिए बिछा हुआ है। लेकिन हमारा सौभाग्य है, इस रेड कारपेट में हमको चलने को मिल रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने भगवान के दर्शन के लिए हमको यहाँ आने का मौका दिया। यहाँ पे बूढ़ा देव जी विद्यमान है। बूढ़ा देव जी आदिवासियों के देवता हैं, जो भगवान शिव के ही एक प्रतीक हैं। जय बूढ़ा देव भगवान। बूढ़ा देव जी का दर्शन हम पास से करा देते हैं। भगवान बूढ़ा देव, साथ में पुजारी बाबा जी लोग बैठे हुए हैं। जय बूढ़ा देव भगवान। यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ का डांग डंगनी, जो कि देवताओं का प्रतीक है, यहाँ पे भी विद्यमान है। और रेड कारपेट में मेरी वाइफ, मेरी भाभी और मेरी माँ वीआईपी ट्रीटमेंट ले रही हैं रेड कारपेट में आते हुए। यहाँ पे हमारे आदिवासी समाज के भाई लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, आप लोग देख पा रहे हैं। पाग पे पंख है, साथ में कुल्हाड़ी वगैरह, और जो आदिवासी समाज का पारंपरिक वेशभूषा होता है वो पहने हुए हैं। और यहाँ पे राजा राव बाबा की जय। अगला घटना ऐसा हुआ 1856 में। उस इलाके में बहुत खतरनाक अकाल पड़ा था, सूखा हुआ था। मतलब किसानों के खेतों में अन्न का दाना नहीं उगा, पानी की कमी की वजह से। पहले उतना ट्यूबवेल वगैरह, नहर वगैरह साधन भी नहीं हुआ करता था। सब मौसम के भरोसे खेती किसानी करते थे। तो मौसम ने धोखा दिया और 1856 अकालग्रस्त हो गया। और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों के साथ मिल करके जमाखोरी के काम चालू कर दिए थे। एक तरफ आम जनता खाने के लिए तरस रही थी, रोटियां नहीं मिल रहा था, चावल नहीं मिल रहा था, भूखे मर रहे थे। तो दूसरी तरफ लोग अपने फ़ायदे के लिए, आपको जैसे पता होगा कोई भी चीज़ों का आप जमाखोरी करोगे तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, हमारे इलाके में खाद की कमी हो गई थी। जो खाद की बोरी लगभग 250 या 260 रुपये में मिला करता था, वो जमाखोरी की वजह से उसका रेट 600 से 700 हो गया था। बिल्कुल उसी तरह का स्थिति 1856 में सोनाखान इलाके में निर्मित हो चुका था। तो इस जमाखोरी के खिलाफ वीर नारायण जी ने आवाज़ उठाया, और सिर्फ आवाज़ नहीं उठाया बल्कि अपने किसान मित्र और आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ मिल करके जमाखोरी करने वाले लोगों के गोदाम में धावा बोला। और वहाँ जो भी अनाज थे जिसमें लोगों का हक था, जो लोग भूख मर रहे थे, उनको उस अनाज की ज़रूरत थी, उस अनाज को लूट करके गरीबों में बांटा, लोगों में बांटा, जो भूख से मर रहे थे उनकी सेवा में बांटा। लेकिन यह बात एक्चुअली अंग्रेज़ों को शायद पसंद नहीं आया, इसलिए अंग्रेज़ों ने सेना भेज करके वीर नारायण जी को पकड़ लिया और
उसके ऊपर देशद्रोह का झूठा मुकदमा चलाया गया और अंततः 1857 में रायपुर के जय स्तंभ चौक वो तो काफ़ी फेमस है। आप अगर कभी रायपुर गए होंगे तो जय स्तंभ चौक के बारे में जरूर जानते होंगे। उसी जय स्तंभ चौक पे वीर नारायण जी को सूली पे लटका दिया गया और अंग्रेज़ों की बर्बरता और क्रूरता इतनी थी कि सूली में चढ़ाने के बाद उनका मन ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को तोप के सामने रख करके उड़ा दिया गया। तो यह थी शहीद वीर नारायण की कहानी। जरूर ये आदिवासी समाज के वीर पुरुष थे और जब तक सूरज चांद रहेगा वीर नारायण जी का नाम रहेगा। अरे भाई 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 भाई, ये फिलफिली देख के ना इसको खरीद के उड़ाने का मन करता है भाई। बचपन में हम लोग ऐसे कागज का फिलफिली बना के उड़ाया करते थे। भाई कितने का ये? 10 रुपये ना? 10 रुपये का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। शानदार फिलफिलियाँ आप यहाँ देख सकते हो। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में यहाँ पे घूम रहे हैं। बहुत ही सुंदर इनका पोशाक है। सिक्योरिटी की भी काफ़ी व्यवस्था है यहाँ पे। ये दुकान थोड़ा आकर्षण का केंद्र है। इसका नाम है सवांगा द हार्ट ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे छत्तीसगढ़ का जो ट्रेडिशनल सजावट का सवांगा का जो सामान है यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे बेचने वाले खुद अच्छे से सजे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के जो पारंपरिक वेशभूषा है वो खुद पहने हुए हैं और वहाँ का सारा सामान आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहुँची, सिक्का वाला ताबीज और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नाम मुझे भी नहीं पता। पहले ज़माने के माता बहनें लोग मोटे मोटे जैसे जिसको छाटी बोलते हैं वो सब पहनते थे। करधनियाँ पहनते थे। कौड़ी से बना हुआ आइटम है यहाँ पे। और ये कुछ आइटम है जो पंख से बने हुए हैं। इसको सर पे सजाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ भाई लोग ऑलरेडी सजे हुए हैं। आदिवासी समाज के हमारे भाई लोग पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे उपलब्ध हैं। भाई कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ के हैं आप लोग? चारामा से ना? अच्छा अच्छा, चारामा से हैं भाई लोग। बहुत बढ़िया, देख के अच्छा लगा। यहाँ पे हस्तकला का अनूठा प्रदर्शन, हाथ से बने हुए सुंदर सुंदर यहाँ पे कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। ये कुछ बॉक्स जैसा है जिसमें आप मोबाइल वगैरह, चार्जर वगैरह सब रख सकते हैं। सब ये बांस से बना हुआ है, बम्बू का प्रोडक्ट है ये सब। वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर गमला नुमा आप कुछ सुंदर सुंदर वस्तु देख पा रहे होंगे। वहाँ पे कुल्हाड़ी का, लकड़ी का बना हुआ है, कुल्हाड़ी शेप का, जो भी सजावट के काम आता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे जंगल क्षेत्र के लोग हाथों से बनाते हैं, सजाते हैं और उनसे अपना गुजारा चलाते हैं। तो यह ज़रूर उनके आय का साधन है। अब ज़रूर अगर ऐसी जगह आते हैं तो इन सब चीज़ों को ख़रीदना चाहिए। इनसे हमारे लोगों का ही, हमारे लोकल लोगों का फ़ायदा होता है। ये उनके आय का स्रोत होता है। जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे लोगों का आगमन ज़्यादा होते जा रहा है, भीड़ बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। ये बाबा जी आकर्षण के केंद्र है यहाँ पे, भगवान शिव के भक्त। क्या रुपये भैया बाजा? 250 बाबू 250 ना? ले लीजिए बाबूजी। लेना कल ही बच्चे के साथ आपको फिर लेबो। 250 रुपये का है बाजा। यहाँ पे बांसुरी है। बचपन में मैं बांसुरी बहुत लिया करता था। यहाँ पे जबरदस्त बांसुरी। कैसे रेट लगा है बांसुरी मन के? ये मन कितना? 20 रुपया। ये बड़े मन, लंबा मन 40। सस्ती सस्ती बांसुरी है भाई यहाँ पे। आप ज़रूर अगर बांसुरी प्रेमी है तो ये ले जाइए अपने बच्चों के लिए या अपने खुद के लिए। बहुत सुंदर सुंदर झूमर दिख रहे हैं यहाँ पे। साथ में कंबल भी हैं, सर्दियों का मौसम आने वाला है। यहाँ पे हमारे माताएं लोग भी झूमर का रेट पूछते हुए सिर्फ रेट पूछ के निकल गए।
भाई लड़कियों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा है यहाँ पे। कपड़ा व्यापारियों को भी पता है साज समांगा का सामान या लड़कियों के लिए जो कपड़ा रहता है उसी में ज़्यादा कमाई होता है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा कपड़ा लगता खरीदती हैं। इसलिए हमारे कपड़े वाले व्यापारी मेंस के लिए कम रखते हैं सामान, लेकिन लेडीज स्पेशल ज़्यादा रखते हैं। वाह, यहाँ पे बहुत सारा मिठाई अच्छे से डेकोरेशन किए हुए हैं। चांदनी मिष्ठान भंडार एवं स्वादिष्ट कॉर्नर कनेरी वाले हैं। यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है। दुनिया भर के यहाँ पे मिठाइयाँ मिष्ठान भंडार दिख रहा है। खोआ, जलेबी, बर्फी, अरे बाप रे, नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन यहाँ पे वीर मेला में, राजाराव पठार कर्रेझर में। यहाँ पे हमारी माताएं हंसते हुए जरूर ये लोग मेला एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर घड़ियाँ हैं। घड़ियों के शौकीन हो तो आप आइए। यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सस्ते घड़ियाँ उपलब्ध हैं। मुझे नहीं लगता एकदम ब्रांडेड होगा यहाँ पे, लेकिन काम चलो घड़ी आपके लिए मिल ही जाएगा। यहाँ पे खासा क्रेज है युवा साथियों का चश्मे को लेकर के। बहुत सारे वैरायटी यहाँ पे चश्मों के और बेल्ट के। भाई लोग पारंपरिक वेशभूषा में अपने पाग में मयूर पंख के साथ। दोस्तों यहाँ पे झूले का भी व्यवस्था है। हवाई झूला मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे हवाई झूला चालू हो चुका है। आज वैसे त्रिदिवसीय मेला का आज पहला दिन है और जनता जनार्दन की थोड़ी कमी है यहाँ पे, लेकिन सारे दुकान सज चुके हैं। खिलौनों का दुकान, साज सज्जा का दुकान, टिकली फुंदरी का दुकान सब लगा चुके हैं, सब सज चुके हैं। मेरे हिसाब से कल और परसों का दिन रहेगा जहाँ अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगा। खचाखच भीड़ आने वाला है भाई। यहाँ पे कूदने के लिए, बच्चों का कूदने का ये स्थान है। अभी ये चालू हुआ नहीं है क्योंकि ज़्यादा बच्चे दिख नहीं रहे हैं, शायद सब स्कूल गए होंगे आज। वैसे आज पहला दिन है इस मेले का और आज पहला दिन है और इस पहले दिन के उपलक्ष्य में उद्घाटन के लिए, देव पूजा के लिए हमारे राज्य के राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके जी आज आए हुए हैं। उनका मंच में स्वागत और भाषणबाजी चल रहा है, तो हम उधर ध्यान ना देते हुए हम मेले की ओर आ गए हैं। माता जी नमस्ते। शाम होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लाइट का भी व्यवस्था कर चुके हैं ताकि रात्रि के समय भी खरीदारी करने वालों को कोई परेशानी ना हो। चीज़ों को अच्छे से जांच के परख के यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है ना भैया। गुपचुप कॉर्नर, चाट गुपचुप के बहुत शौकीन होते हैं लोग। यहाँ पे बच्चों के लिए कूदने का व्यवस्था, तो वहाँ पे जूम करते हैं। दूर से सारा चीज़ तो हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे बच्चों के कूद के मज़ा लेने के लिए व्यवस्था है। भाई ये सब देख के ऐसा लगता है काश हम भी बच्चे होते और हम भी यहाँ पे कूदते। यहाँ तो मैं ज़रूर जाने वाला हूँ, लेकिन पता नहीं अभी चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये हवाई झूला, अगर मेला में आया हूँ और हवाई झूला में ना बैठूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसका भी हम मज़ा लेने वाले हैं। तो ये वीर मेला ऐसा मेला है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ, मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल, जितने भी मंत्रीगण हैं, आदिवासी समाज के जितने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, हर कोई इस मेला में आपको नज़र आएगा। जैसे मैंने पहले बताया आज पहला दिन है और पहला दिन के अवसर पर महामहिम राज्यपाल जी आए हुए हैं, साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी आए हुए हैं और भूपेश कैबिनेट के कुछ जानी मानी हस्तियां जैसे कि अनिला भेड़िया जी, कवासी लखमा जी, आज वो सब आए हुए हैं। मंच में बैठे हुए हैं, वो लोग देव पूजा कर रहे हैं, वीर नारायण जी के बारे में बात बतला रहे हैं, उनकी वीरता का बखान कर रहे हैं।
यहाँ पे बहुत सारे हमारे युवा साथी ये सब हवाई झूला के लिए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है सब पारंपरिक वेशभूषा में है। भाई कितने रुपए टिकट है भाई? कर कितने रुपए टिकट है? ऊपर टिकट कितना है? लोग हवाई झीला का आनंद लेते हुए। यार यहाँ पे बहुत ही सुंदर सजावट का सामान है, आर्टिफिशियल है सब लेकिन बहुत ही सुंदर है। यो कुछ दुकान इतने सुंदर सजे हैं ना, देख के ऐसा लगता है कि जाके बस सामान ले ही लो। दोस्तों ये है 8 दिसंबर का दिन, यानी कि मेला का पहला दिन। कल भी बहुत सारे आयोजन होना है यहाँ पे, कल भी बहुत सारे नेतागण आने वाले हैं और कल का कार्यक्रम 2 चरणों में है, एक 11 से 3 और दूसरा 3 से 6। कल ही प्रतिभा सम्मान समारोह रखा जाएगा और कल आदिवासी पंचायत भी होने वाला है। तो अगर आज का दिन आपने मिस कर दिया है, अगर आप 8 तारीख को नहीं आ पाए हैं तो 9 तारीख या 10 तारीख को ज़रूर प्लान कीजिए और इस मेले का आनंद लीजिए। अगर आप अपने चहेते मंत्री से मिलना चाहते हैं, भूपेश बघेल जी से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त दिन रहेगा 10 दिसंबर का दिन, जो कि वीर नारायण जी का बलिदान दिवस का दिन है। उस दिन हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति माननीय भूपेश बघेल जी आने वाले हैं। तो अगर आप भूपेश बघेल जी को सम्मुख देखना चाहते हैं, उनकी बातें को सुनना चाहते हैं, तो आप 10 तारीख को जरूर आइए। उनके साथ साथ आदिवासी समाज के तमाम प्रमुख व्यक्ति, सम्मानीय जन, उसके साथ साथ भूपेश कैबिनेट के जितने भी बड़े बड़े मंत्रीगण हैं वो सब यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। बहुत सारे हमारे भाई लोग पारंपरिक वेशभूषा में घूमते हुए। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से जगहों में वीर नारायण जी के बलिदान के स्मृति में मेले का आयोजन होता है, लेकिन यह वीर मेला जो राजा राव पठार में स्थित है, कर्रेझर ग्राम के अंतर्गत आता है, यह मेला सबसे प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला है जो शहीद वीर नारायण जी की स्मृति में रखा जाता है। भाई इस मेले में बहुत बड़ा फल का दुकान भी है, हम लोगों ने तो खरीदारी कर लिया है, बस देरी आप लोगों की है। यहाँ पे आए हो तो थोड़ा बार्गेनिंग कर सकते हो, शुरू में रेट थोड़ा ज़्यादा बताएंगे ये लोग। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल आए हुए हैं यहाँ पे। तो फाइनली मैं खरीदारी कर रहा हूँ, मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना फिलफिली सिर्फ 10 रुपये का है। भाई इसको चलाने में मज़ा आएगा, बचपन की याद ताज़ा होने वाला है इसको चलाने के बाद। हो गया भाई पेमेंट? ओके थैंक यू भाई। उड़ा तो ले, तो उड़ा के देखना। ये चांदनी मिष्ठान भंडार कनेरी वाले हैं, सिन्हा जी का दुकान है ये। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन करके रखे हैं मिठाइयों की। फाइनली हम लोग भी मड़ई की जान शान जो बोलते हैं सिंघाड़ा मिठाई वो ले रहे हैं। अभी इन लोग का डर भगाने वाला हूँ मैं। इनको मैं बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चलो बैठो झूले में, चलो बैठे झूले में। भाई अकेले बैठने में मज़ा नहीं आता ना, तो फाइनली ये रेडी हुई है झूले में बैठने के लिए। उम्मीद करता हूँ वहाँ से बीच में कूद ना दे या तो झूले को रोकवा मत दे। और मेरी माँ मस्त देखो फिलफिली घुमाते हुए मेरी माँ अब मड़ई का असली मज़ा तो ये ले रही है। डर के आगे जीत है। ये विकट चिल्लात रही से, अब अगर सब चिल्लाई बंद हो गए, ज़्यादा हाईवे ना तो ज़्यादा ढूंढी है खुद हालत। बैलेंस बना के रखना। इधर बढ़ा दे स्पीड से चला। शहीद वीर नारायण जी की स्मृति में भारतीय डाक ने सन 1987 में
एक डाक टिकट जारी किया था। वो उनकी वीरता को सम्मान था, उनकी वीरता के लिए एक प्रतीक चिन्ह था। उसका फ़ोटो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि इस तरह से तोप के सामने शहीद वीर नारायण जी खड़े हुए हैं और उसके बाद अंग्रेजों ने उनको तोप से उड़ा दिया था। उसी की दृश्य को प्रदर्शित करते हुए हमारे भारतीय डाक ने उनके नाम से एक पोस्टल भी जारी किया है।